कितने का है? कितने का लगता है गैस सिलेंडर? 1200? 700 रुपए, मतलब 500 रुपए का गैस सिलेंडर में लगेगा। 700 रुपए आपके बचेंगे, जेब में 700 रुपए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। किसान को गारंटीड एमएसपी हरियाणा में, और जो अभी आपका धान नहीं खरीदा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही, कांग्रेस की सरकार आते ही आपके बैंक अकाउंट में धान के लिए पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो यमुनानगर पहुंचे थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। देखिए, हरियाणा में चुनाव है और ऐसे में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। शुरुआत में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे और ये यात्रा जो है वो 2 अक्टूबर तक चलने वाली है, विजय संकल्प यात्रा। और इस यात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए, जिन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा था। नारायणगढ़ में ये रोड शो शुरू हुआ था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कंचन कनौडिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए, ये कहा जा सकता है कि चुनाव के लिए कोई पार्टी कोर-कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है, बाकी पार्टियां बीजेपी की साइड है। क्या ये कहा जाए कि अप्रत्यक्ष तौर पर सीधा निशाना जो है वो आम आदमी पार्टी पर साधा गया है? आपको बता दें, जिस प्रकार से आज राहुल गांधी अंबाला से उन्होंने अपनी 3 दिवसीय जो है विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है अंबाला से, और यहाँ पे एक मेगा रैली की है। उसके अंदर तमाम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव, वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, तमाम सीनियर लीडर्स जो थे वो इस यात्रा में मौजूद रहे। और जब मंच से यहाँ पे उन्होंने अपना संबोधन किया तो यहाँ पे तमाम जो मुद्दे, बेरोजगारी, किसान, जवान और संविधान, महिलाओं के जो मुद्दे थे, उसे लगातार पहलवानों का मुद्दा जो है, कांग्रेस पार्टी लगातार इन्हीं मुद्दों के साथ चल रही है और राहुल गांधी ने उन्हीं के बारे में आज बात करी और जनता से रिलेटेड जो उनके मुद्दे जुटे, जो जरूरी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बातचीत करी। तो कई जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, जिस तरीके का वहां पे माहौल है फिलहाल इसी तरीके का देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरीके से बीच में गहमा गहमी और अंदरूनी कलह की खबरें जिस तरीके से निकल कर आई थी, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उसे डेंट होने की जो गुंजाइश थी उसे दूर करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा जो है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने आज से 3 दिवसीय अपनी यात्रा शुरू की है और तमाम मुद्दों को लेके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां, उन्हें घेरा। आपको बता दें, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। बाकी जो अन्य पार्टियां, चाहे वो हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की हो, आजाद समाज पार्टी हो, बीएसपी हो, जेजेपी हो, ये तमाम पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। साफ तौर पे कांग्रेस के सभी लीडर्स का यही कहना है, ये सभी पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चुनाव लड़ रही है, जिससे कि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं छिटक कर दूसरे छोटे दलों के पास जा सके और अंत में जब सरकार के पास कुछ आंकड़े कम पड़े भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो इन्हें अपने साथ शामिल कर ले। लगातार कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स यही आरोप लगाते आए हैं। चाहे एक चीज समझना चाहेंगे कि शुरुआत में आपने देखा था कि किस तरह से ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। हालांकि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, लेकिन उस दौरान तो ये हम साथ साथ हैं वाली स्ट्रेटेजी चल रही थी। गठबंधन नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी, तो हम आपके हैं कौन? अब तो सीधे तौर पर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां हैं सब बीजेपी की ही टीम है, यानी निशाना तो आम आदमी पार्टी पर भी साध रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो किंग मेकर बनकर उभरेंगे।
जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जब यहाँ पे CWC और CEC की बैठकें चल रही थी हरियाणा चुनाव को लेके, उसमें तमाम तरीके से राहुल गांधी हर बैठक में मौजूद थे और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था अपने जो पार्टी के लीडर्स है, CEC के मेंबर्स है, उनके सामने कि हमने लोकसभा चुनाव गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा है, तो आगे अगर कहीं गुंजाइश होती है तो आप देख लीजिए, हम चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 89 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, एक जो है सीट जो है CPIM को दी गई है एक बार। लेकिन यदि बात करें की जाए आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, तो तमाम चाहे संजय सिंह हो या फिर राघव चड्ढा, उनके साथ कांग्रेस पार्टी या प्रभारी जनाब बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अभी सुनवाते हैं राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट में, महीने के हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में महीने के 2000 रुपए हम डालने जा रहे हैं। 2 लाख युवाओं को हम हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे और ये नौकरियां हर वर्ग को, हर जात को न्याय के साथ मिलने जा रही है। जाति जनगणना का मैंने वायदा किया है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है, हरियाणा में जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन किसकी कितनी आबादी है सबको पता लग जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात 2 चीजें कहना चाहता हूं। ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये सब बीजेपी के कंट्रोल में है। लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और ये जो आपके जेब में से हर रोज अरबपतियों के लिए पैसा छीना जा रहा है, ये बंद कीजिए। हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं, किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, छोटे दुकानदारों के जेब में हम पैसा डालना चाहते हैं। ये काम हम पूरा करके दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। राहुल गांधी को आपने सुना, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने मांग रही थी उम्मीदवारों के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया था और उसके अंतर्गत यही निकल कर आया था जो उनके सिटिंग 28 MLA थे वो जीत रहे थे उन सीटों पर से। और ऐसे में जब चुनाव होना है और जब एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में है, तो ऐसे में अपनी जीती हुई सीट किसी दूसरे को गठबंधन के तहत दे देना एक नुकसान वाली स्थिति हो जाएगी। तो इसको देखते हुए काफी मंथन किया गया था, बातचीत हुई थी, सीनियर लीडरशिप के बीच में, हाईकमांड के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी। लेकिन जब भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी से बातचीत हुई या फिर कांग्रेस पार्टी से बातचीत हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से बचते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा विनेबिलिटी फैक्टर पे ज्यादा फोकस है और हरियाणा में जो है सरकार का परिवर्तन होना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को हर सूरत हाल में आने से रोकना है। उसको देखते हुए गठबंधन नहीं हुआ और सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी अब अपनी उम्मीदवारी, सभी उम्मीदवार उतारे हैं और अपनी जो है चुनाव प्रचार भी वहां पे शुरू हो रखा है उनका। आज जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे हैं तो उन्होंने तमाम जो उनका है जवान, किसान, महिलाएं और जाति जनगणना, संविधान की बात कर रहे हैं और तमाम तरीके के वादे जनता से किए हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब ऐसे में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे अपना इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो सभी सीटों पर जीतने की। चलिए अब देखते हैं कि जनता किसके सर पर जीत का ताज पहनाती है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते